नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे ही वैसे प्रचार भी शुरू हो गए हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां जमकर के प्रचार कर रही हैं। नेता लगातार मीटिंग करके चुनाव साधने का प्लान बना रहे हैं। देश में एक तरफ जहां इन दिनों राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जोरों से चल रही है, चर्चा में बनी हुई है। कांग्रेस यात्रा के जरिए लोगों को जोड़ने में लगी हुई है। हर राज्य में जाकर के लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा है जो कि राम मंदिर के जरिए इस बार का चुनाव साधने में लगी हुई है। प्राण प्रतिष्ठा तक राम मंदिर और भाजपा को जमकर के हाइप मिली। भाजपा की जमकर तारीफ हुई। राम मंदिर का मुद्दा लगातार चर्चा में बना रहा। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार ने महागठबंधन से नाता तोड़ करके एनडीए गठबंधन का हाथ थामा, उसके बाद से ही सारा का सारा ध्यान बिहार की राजनीति पर आ गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पलटी मारकर भाजपा और एनडीए का दामन थाम लिया, जिसके बाद से ही बयानों का बाजार गर्म हो गया। लगातार आरोप प्रत्यारोप लगने लगे। आरजेडी, कांग्रेस, सपा समेत अन्य पार्टियों के नेताओं ने भाजपा और नीतीश कुमार पर उंगली उठानी शुरू कर दी। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तो पलटने की आदत है। उनका इस तरह से पलटकर भाजपा में शामिल हो जाना उनको ही गड्ढे में ढकेलने जैसा है। बिहार में लगभग पिछले 17 महीनों में जो काम हुआ उसे लेकर के तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को घेरना शुरू कर दिया। तेजस्वी यादव ने क्या कहा, पहले जरा आप ये वीडियो देखिए। देखिए, नीतीश कुमार जी पहले भी आदरणीय थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। और हम लोगों का तो मुद्दा था कि रोजगार मिले, नौकरियां मिले, निवेश बिहार में आए, बिहार का विकास हो, ये हम लोगों का मुद्दा रहा है। और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि आज हमने सुना है कि क्रेडिट लेने की बात उन्होंने कही है, तो कोई क्रेडिट क्यों ना ले। हमारे 79 विधायक हैं और उनके जो विधायक हैं वो 45 हैं, मंत्री हमारा है, विभाग हमारा है, तो हम क्रेडिट क्यों ना लें। और यही मुख्यमंत्री जी जो 2020 के चुनाव में कहते थे कहाँ से पैसा लाएगा, कहाँ से नौकरी देगा, तो हमने, आपको पता होगा कि हमारी जो सरकार बनी थी इनके नेतृत्व में, वो 9 अगस्त 2022 में बनी थी और 15 अगस्त को मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया था। ये किसका विजन था, ये किसकी सोच थी। तो जो मुख्यमंत्री कहता था कि यह असंभव है नौकरी देना, उसको हमने एक हफ्ते के अंदर जो है उनसे बुलवाने का काम किया। जो कहता था असंभव है, तो हम लोगों ने जिस हिसाब से विकास के काम किए, नए नए नीति लाए, टूरिज्म डिपार्टमेंट हमारे पास था, हमने टूरिज्म पॉलिसी लाया। आईटी डिपार्टमेंट राज्य कोटा में था, हम लोगों ने जो है आईटी पॉलिसी लाई। और भी कई जो पॉलिसीज़ हैं हम लोगों ने लाने का काम किया। स्पोर्ट्स पॉलिसीज़ हम लोगों ने लाने का काम किया। जो खेलेगा उसको भी नौकरी मिलेगा सरकारी, और जो पढ़ेगा उसको भी नौकरी मिलेगा। शिक्षा विभाग किसका था, राष्ट्रीय जनता दल के पास था। हमारे मंत्रियों ने लगातार जो है नौकरियां देने का काम किया। और ये 17 महीने में जो काम हुआ है, ऐतिहासिक काम हुआ है, जो आज तक पूरे देश में नहीं हुआ है। और ये भाजपा और नीतीश जी की तो सरकार 17 साल भी रहे, तो 17 साल बनाम 17 महीने जो काम हुआ, एक विभाग ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम किया। एक विभाग ने एक दिन जो है 70 दिनों के अंदर जो है 2 लाख से भी ऊपर जो है हम लोगों ने नियुक्तियां पत्र वितरण करने का काम किया। ये ऐतिहासिक काम है, किसी भी राज्य में नहीं हुआ। अब ऐसे में बयान के सामने आने के बाद भाजपा और नीतीश के खेमे में आग लग गई। माहौल गर्म है, हर कोई अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। तेजस्वी के तंज कसने के बाद नीतीश कुमार ने पलटवार किया और तेजस्वी को बच्चा बताया। बात है, कितने लोगों को रोजगार मिलता है आप भूल गए 5 के बाद 6 से। अब पढ़ाई कैसी होती है सबको पता है। इन लोगों का राज जब था तो क्या होता था, शाम के बाद कोई बाहर निकलता था। आप तो बच्चा थे, आपको नहीं मालूम है, पूछिए। कोई जाता था यहाँ से आगे जाता था, क्या स्थिति थी। आई बड़ा बड़ा जो बिल्डिंग बना है, कोई था ये तो जब हम आए हैं 5 से तभी ना शुरू किए जी। और जो बच्चा है जो बाद में आया है उसको क्या पता है। तो सारा काम जो हम लोगों ने किया है 2005 से जब आए और 2006 से किए, आप बोलिए तो लोगों का जो इलाज होता था तो उसको पैसा देना शुरू किया। देश भर में कहीं था, सबसे पहले 2006 में हम ही ने शुरू किए जी।
सबको इलाज के लिए पैसा देने का। कितना ज्यादा पहले होता था याद नहीं है। एक महीना में कुल मिलाकर के 29, और अब कितना होता है, कितना हजार होता है। तो ये सब का कुछ था, कुछ काम था। ये पूरा सड़क था कहीं। हम लोग भी तो चलते थे अपने अपने इलाकवा में, पैदल न चलते थे जी। केंद्र में मंत्री थे, मिनिस्टर थे, अपने इलाकवा में जाते थे, तब 12-12 घंटा घूमते थे नीचे, पैदल चलते थे। आज कहीं अब पैदल चलना पड़ता है। जब से ही इस बार नीतीश कुमार ने पलटी मारी है, भाजपा को भी जवाब देना भारी पड़ रहा है। भाजपा नीतीश समेत सभी पर विपक्ष के नेताओं द्वारा तंज कसा जा रहा है। बात दरअसल इतनी है कि जब से इंडिया गठबंधन बना तब से ही नीतीश कुमार गठबंधन को लेकर काफी एक्टिव नजर आ रहे थे, लेकिन अब उनके स्वर बदल चुके हैं। हालांकि इन दिनों राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, तो बिहार में मची इस सियासी उठापटक के बीच यात्रा जब बिहार पहुंची तो नीतीश कुमार पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी तंज कसा। उनके बारे में राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, पहले जरा आप ये वीडियो देखिए। आपके चीफ मिनिस्टर गवर्नर के यहां स्वेरिंग इन के लिए गए, बड़ा धूमधाम था। वहां पे बीजेपी के नेता बैठे थे, गवर्नर साहब बैठे थे, सब एमएलए बैठे थे। स्वेरिंग इन होती है, शपथ लेते हैं चीफ मिनिस्टर का, उनके मंत्री 2-3 मंत्री भी शपथ लेते हैं, खूब तालियां बजती हैं, और फिर नीतीश जी निकल जाते हैं, वापस सीएम हाउस की ओर चल जाते हैं। गाड़ी में पता लगता है कि वो अपना शॉल गवर्नर के घर में छोड़ आए, तो ड्राइवर से कहते हैं भैया चलो, वापस चलो, शॉल उठाना है। तो ड्राइवर गाड़ी घुमाता है, गवर्नर के घर आता है, नीतीश जी निकलते हैं, गवर्नर के पास जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं, गवर्नर कहते हैं भाई इतनी जल्दी वापस आ गए। तो ये हालत है बिहार की। थोड़ा सा दबाव पड़ता है और यू टर्न ले लेते हैं। राहुल गांधी ने ना सिर्फ नीतीश कुमार पर तंज कसा, बल्कि लोकसभा चुनाव को साधने के लिए खास रणनीति भी बनाई है। बिहार में यात्रा के दौरान राहुल गांधी से जब वहां के किसान मिले तो किसानों ने राहुल से उनकी आशंका प्रकट की और अपनी खेतीहर भूमि को बचाने के जतन का आग्रह किया। महिलाओं ने कुछ अधिक मुखरता के साथ वर्ष प्रतिवर्ष की बाढ़ की स्थानीय समाधान का आग्रह किया और आवेदन दिया, और राहुल ने वादा किया कि वे संसद में इस मसले को प्रमुखता से उठाएंगे। लेकिन मोदी सरकार उनकी बात सुनेगी, मानेगी, इसकी गारंटी नहीं दे सकते। उन्होंने किसानों से 3 वादे किए जो सत्ता मिलने पर कांग्रेस पूरा कर सकती है। सरकार के दौर में लाए गए भूमि अधिग्रहण कानून को लागू करेंगे, उसमें भूमि का मुआवजा बाजार मूल्य से काफी अधिक मिलने की व्यवस्था है। किसानों के कर्ज को माफ करेंगे, जैसे कि पिछली बार 72,000 करोड़ रुपए के कर्ज से किसानों को मुक्ति दी गई थी, और बिहार और विशेषकर पूर्णिया कटिहार को बाढ़ से मुक्ति दिलाने का प्रयास करेंगे। अभी इसके लिए केंद्र सरकार से आग्रह करेंगे। हालांकि नीतीश कुमार अब इंडिया गठबंधन से अलग हो चुके हैं और तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। अब नीतीश कुमार का कहना है कि वो इंडिया गठबंधन का नाम बदलना चाहते थे, लेकिन गठबंधन में उनकी बात नहीं सुनी, इसीलिए वो पुराने गठबंधन में चले आए। हम तो नाम भी कह रहे थे कुछ दूसरा उन लोगों को, अब वो अपना कर दिया था। हम तो बोल दिए थे कि नाम ठीक नहीं है, तो अपना कर दिया, तो हम कहे ठीक है। अब बाद में हालत देख न लिए। हम तो कितना कोशिश कर रहे थे, एक काम करवे नहीं किया, एक काम नहीं कर रहा था। आज तक तय किया कि कौन पार्टी कितना लड़ेगी, कुछ नहीं। हम तो फिर छोड़ दिए कि भाई छोड़ो भाई, और छोड़ करके हम अपना आ गए। तो जिनके साथ हम पहले से थे उनके साथ आ गए, अब सब दिन हम इधरे रहेंगे।
इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ये भी कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना भी मेरे द्वारा लाया गया, जिसका क्रेडिट कांग्रेस और राहुल गांधी ले रहे हैं। जिसके जवाब में आरजेडी सांसद मनोज झा ने क्या कहा, पहले जरा आप वो सुनिए। का सेंसस तेजस्वी जी और लालू जी का आइडिया था। नीतीश कुमार जी वॉज अ लेट कमर, लेट ज्वाइनर। उसके बाद प्रधानमंत्री जी की चुप्पी हुई, फिर भी हमने किया, और उसके करने के पश्चात आज पूरे देश में उसका अट्रैक्शन हुआ। फिर कांग्रेस ने भी हमारे साथ एफिलिएट किया। ये वो मसला है। रही बात इंडिया गठबंधन का नाम बदलना, नीतीश जी कह रहे हैं या कहवाए जा रहे हैं मैं नहीं जानता, लेकिन मैं हर मीटिंग में साक्षी रहा हूं, और चूंकि हर मीटिंग में मैं साक्षी रहा हूं तो अभी मैं ज्यादा बोलना उचित नहीं होगा, कई चेहरों के नकाब उतर जाएंगे। अब पलटी मारने के बाद जिस तरह से नीतीश कुमार कह रहे हैं कि वो अब पुराने गठबंधन यानी कि एनडीए गठबंधन में हैं और हमेशा रहेंगे। हालांकि नीतीश कुमार ने इससे पहले ये भी कहा था कि मर जाऊंगा लेकिन कभी भी एनडीए गठबंधन में शामिल नहीं होगा। खैर, लोकसभा चुनाव सामने है, ऐसे में देखना ये होगा कि नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन छोड़ने से कांग्रेस को फायदा होता है या नुकसान। हालांकि नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने के बाद से ही भाजपा में खुशी की लहर है। अब ये खुशी कब तक रहती है ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। लेकिन लोकसभा चुनाव में ये तो साफ हो जाएगा कि नीतीश का इस तरह पलटी मारना किसके लिए नुकसान करेगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहें 4PM। धन्यवाद।